बाबा का जन्म दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। 6 जनवरी को परम आराध्य गुरु जी का जन्मदिन भी भक्ति में संपन्न हुआ। उसमें शामिल होकर मैं कृतार्थ हो गई। वस्तुतः साधु का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वो तो अपनी लीला करते हैं। रमेश जी गाते हैं ना, सबसे सुंदर सबसे अच्छा तेरा ये दरबार, बना रहे प्रभु हम पर सदा सदा ये प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्रेम की तार न टूटे। नियम भी है, गुरु दरबार जाना चाहिए, जाने से प्रेम बढ़ता है, साधन करने की रुचि जगती है। सारा संसार प्रेम करने वालों को पसंद करता है। मीठी बोली में एक पैसा खर्च नहीं है, पर जो मिलता है अमूल्य होता है। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, भौतिक वस्तुएं नहीं। वृंदावन में बिहारी जी के एक अनन्य भक्त कांता भाई माई रहती थी। बिहारी जी को अपना लल्ला कहती थी, उन्हें लाड़ दुलाड़ से रखा करती थी और उनका अहरनिश उनका ही चिंतन किया करती थी। क्या मजाल की लल्ला को कोई कष्ट हो जाए। एक दिन माई को लगातार हिचकियां आने लगी। तभी उनकी पुत्री, जो गांव के पास में जिसका विवाह हुआ था, वो आई। उसके आते ही हिचकियां आना बंद हो गया। कांता ने अपने पुत्री को सारा वृतांत बताया तो उनकी पुत्री ने कहा, माँ मैं तुम्हें दिल से याद कर रही थी इसलिए ऐसा हुआ था। तो माई ने कहा, ऐसा कहीं होता है क्या? उनकी पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा सच में होता है। अचानक कांता माई को एहसास हुआ कि मैं दिन रात अपने लल्ला को याद करती हूँ, उन्हें कितनी हिचकियां आती होंगी, कितनी पीड़ा होती होगी। अब मैं लल्ला को बिल्कुल भी याद नहीं करूंगी। यहाँ तक कि बिहारी जी को अपनी बेटी को दे दिया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक रात्रि जब माई विश्राम कर रही थी तो साक्षात नारायण पांव दबाने लगे तो कांता माई की नींद खुल गई। माई ने कहा, प्रभु आप योगियों को आसानी से नहीं मिलते, तप करने वालों को नहीं मिलते, पर मुझे कैसे दर्शन दिया? तो कान्हा ने कहा, माँ भक्त मेरे बहुत है, पर मुझे जो भी बचता है स्वार्थ बस। तुमने सिर्फ इसलिए याद नहीं किया कि मुझे कष्ट नहीं हो, ऐसा करने वाली तुम प्रथम हो। उसी समय कांता माई अपने शरीर को त्याग कर लल्ला में विलीन हो गई। सच ही तो है कि दरिया जब समुद्र से मिलता है तो दरिया दरिया नहीं रहता। कैसा प्रेम रहा होगा, यह कल्पनातीत है। अतः मैं सबों से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान का चिंतन अवश्य करें, कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। आप सबों का कल्याण हो। मंगलम। जय गुरु। कहने का मतलब है, बात नजर का नहीं है, नजरिए का। समझने के लिए बहुत कुछ है, जानने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है, और हम तो लोग तो विद्वान आदमी हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए अधूरे हैं। अगर जानना है तो पहले मान लेना कि वो है, और जिस दिन मान लेंगे वो जना देंगे कि हम। तर्क बुद्धि से उनको नहीं जाना जा सकता। उसको कहता है ना, भिखारी बुद्धि से जाना सकता है, मेरे पास कुछ नहीं। तो जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सब कुछ। संतुष्टि इंसान को किस चीज से मिलता है? कोई पैसा से, कपड़े से, साधन से। आज अच्छा डिजाइन का कपड़ा पहनिए, कल वो पुराना हो। आज बढ़िया जूता पहनिए, कल वो पुराना हो गया। आज नया डिजाइन का जेवर पहनिए, कल वो पुराना हो गया। संसार में एक दिन सबको छोड़ के जाना, कुछ लेके नहीं जाना। तो क्यों ना ऐसी कमाई की जाए जो सदा सर्वदा नया रहे। आप रामायण पढ़िए, जितनी बार पढ़िएगा उसका एक अलग अर्थ निकलता है। आप गीता पढ़िए, जितनी बार पढ़िएगा उसका एक अलग अर्थ। भागवत पढ़िए, पुराण पढ़िए, हर बार उसका मायने निकल जाता है, क्योंकि हर बार हमारी समझने की बुद्धि बदल जाती है, इसलिए उसका मायने अलग हो जाता है। अर्थ तो उसका एक ही। तो जो सदा से एक है उसमें क्यों न दिमाग लगाए? हम लोग क्यों व्यर्थ इधर उधर भागते फिरते ये करते? आज इस हॉल में सब कुछ है लेकिन एक कुर्सी खाली है। आंख तो ढूंढता है उसको, बाबा नहीं है, कमी तो खलती है, हमेशा खलती है। आंखों से निकाल नहीं सकते लेकिन दर्द तो होता है। और मेरा यह है कि मैं कोई भी काम जब करता हूँ तो हमेशा ये देखता हूँ कि अगर बाबा होते तो इस काम को कैसे करते और उनको क्या लगता। मैं इस कसौटी पर कसता। हम लोग अजर नहीं है, अमर नहीं है। एक दिन हम लोग को भी जाना है, आसन खाली रह जाएगा, फोटो कुर्सी पर रखा होगा, हो सकता है कोई दूर भी ना जाए, तो नाम की कमाई करके जाना। तो हम लोग को मान लेना है कि गुरु है,
और वो जना देंगे कि है। और हम लोगों ने तो देखा है, साक्षात शिव यदि आ जाए तो आप उनकी तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो गुरु ने गुरु दिया, तुम गुरु रूप में मेरा दर्शन। और जिसको इस चीज का भान हो गया उसको बचा किया। हम तो गुरु के साथ घूम लिए, उनके साथ सो लिए, उनके साथ पूजा कर लिए, अपना पूजा खुद करवा लिए, तब बचा किया। इसके बाद बेचैनी क्यों? हमारी बुद्धि छोटी है, हमारी बुद्धि के ऊपर तर्क का पर्दा पड़ा है, इसीलिए उसको वहां तक जाने से रोक देता है। मान लीजिए है, हमारा सब काम वही करेंगे, और छोड़ दीजिए इनके ऊपर, देखिए करते हैं कि नहीं करते। कांता माई है, एक राम तीर्थ बहुत बड़े संत हुए, मैथमेटिशियन थे, कॉलेज में पढ़ाते थे और कृष्ण के बहुत भक्त थे। इस कलयुग की बात बता रहे। तो एक बार मैथमेटिशियन का रखा गया कॉन्फ्रेंस की, तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके स्वभाव से परिचित थे कि भक्त में जब पूजा करने बैठते हैं तो ये भूल जाते हैं कि फिर हमको कॉलेज भी जाना है। तो बोले रामतीर्थ, कल बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, देश विदेश से लोग रहेंगे, अनुरोध है कि 10:30 बजे पहुंच जाना, शुरुआती भाषण तुम्हारा ही है। ठीक है सर, मैं आ जाऊँ। अब उनका जो आदत था, अपना बैठ गए पूजा में, बैठ गए 3 बजे से, बैठ गए 12:30 बज गए, घड़ी घंटी आवाज किया, देखा 12:30 बज गए। अब इनको गिल्ट फील होने लगा, शर्मिंदगी, अब तो जाएंगे। तो किसी तरह डरते डरते कॉलेज गए, तो प्रिंसिपल ने उनको बुलाया, एक कागज दिया। इनको लगा कि अब मेरा, बोला ये आपका प्रमोशन का लेटर है और इसमें आपका सैलरी जितना था उसका दुगना हो गया है। एक बात बताओ रामतेज, तू जो 10:30 बजे तुमने वो सिद्धांत बताया था, उस सिद्धांत का तो इतना ताली बजा था, आधा घंटा ताली बजते रह गया तो। अब उसको लगा कि हमको पूजा करना है, आंख बंद किया तो देखता है कि उसको याद आया, अरे जब हम पूजा करके उठे तो कृष्ण जी तो अपने जगह पे थे ही नहीं। आंख भर गया, बाहर गया, वापस आया हाथ में कागज लेकर, तो बोला क्या है, पसंद नहीं आया और बढ़ाते? बोला नहीं सर, ये मेरा रेजिग्नेशन है। जो मेरे लिए इतना कर देगा 2 वक्त की रोटी का तो इंतजाम कर सकता है। उसका तो जंगल में गए, फिर उनका कोई खोज खबर नहीं लगा तू कहाँ है। ये इस कलयुग की घटना, राम तीर्थ नाम था। तो कहने का मतलब है, जिन्होंने स्वीकार कर लिया उनको मिल गया। श्रीमन नारायण जी एक भागलपुर में बहुत, अयोध्या में रहते थे, सीता जी को अपनी बहन मानते थे, बैंक में नौकरी करते थे, और राम जी को, उनके भजन में राम जी को खाली गाली ही होता था, अब अक्षर वाले, और गाली देते देते वो बेहोश हो जाते, ऐसा था। तो पूजा करने बैठ गए तो 3-4 दिन, 1 हफ्ता पूजा ही करते हुए चले गए ध्यान में एकदम, और इधर इनका काम जो कोई और कर रहा था। जब आके बोला, अरे भाई कल आपका दाढ़ी एकदम क्लीन शेव था, एक दिन में आपका दाढ़ी कैसे बढ़ गया? चौके। तो जाके अटेंडेंस देखा, इनका 4 दिन का अटेंडेंस बना हुआ है, राम जी इनका आके काम कर रहे हैं। बस उसी दिन वो रिजाइन दिए और भक्ति में लीन हो गए। तो जिन्होंने छोड़ दिया उनको मिल गया, हम ना इधर है ना इधर है, बीच में लटके हुए। जिस दिन छोड़ देंगे ना उस दिन मिल जाएंगे। उदाहरण बड़े पड़े, जीवनी उठा के देखते रहिए ना, सीखते सीखते जिंदगी गुजर जाएगी। कितना सीखेंगे? इसलिए जितना सीखे हैं उस पर अमल करने का वक्त, और जिस दिन अमल होगा उस दिन असल भी हो जाएगा। ज्यादा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ यही है। राम कृष्ण दुर्गा शिव पार्वती सब यही है, और सब यहाँ दिखेगा। और जिसको दिखता है वो मौन है, वो बोल ही नहीं सकता है कुछ, क्योंकि वाणी वहां अवरुद्ध हो जाती। तो मेरा सिर्फ एक ही है कि साधन कीजिए, संघ से जुड़ के रहिए। अभी ऑनलाइन बहुत अच्छा बाबा ने एक सौगात हम लोग को दिया है, और संभव हो तो साल में कहीं एक जगह संघ में आने का प्रयास भी कीजिए। संघ को अपना सहयोग भी दीजिए और संघ में उपस्थित भी होइए, क्योंकि ये ऊर्जा देता है, ये आपको तरोताजा करेगा, आपको सुधारेगा, आप में सुधारेगा। क्योंकि संघ ही वो यूनिवर्सिटी है जहां सिर्फ गुण है, अवगुण है ही नहीं। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।